और अब बात करेंगे एनडीए में जारी बगावत की कि हमारी ताकत बढ़ी है तो हमें और सीटें चाहिए। एनडीए में बगावत का सिलसिला जारी है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत में वजीर सहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर के बाद अब अपना दल के सदर आशीष पटेल ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर अपना दल कारकुनान और मावनीन की लगातार बेइज्जती करने का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी क़यादत पर तनकीद शुरू कर दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीएसपी एसपी के मुमकिना इत्तेहाद से मिलने वाले चैलेंजेस से पहले ही रियासत की दोनों मुआविन पार्टियों के नाराज होने से बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। राज्य भाजपा नेतृत्व हमें वो सम्मान नहीं दे रहा है जो जिस सम्मान के हम हकदार हैं। सीटों के मामले में स्पष्ट कर दें कि सम्मानजनक सीट मिलेगी। हम बिल्कुल सम्मानजनक सीट समय आने पे आपको बता दिया जाएगा कि हमारी ताकत बढ़ी है तो हमें और सीटें चाहिए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह दे रहा हूं, मायावती जी के टाइम में कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी ही, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का जो गठबंधन होने जा रहा है वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों जगहों पर जो एनडीए गठबंधन को हार हुई है हमारे लिए चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि हम इसमें कैसे सुधार लाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार से एनडीए को सबक लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीन पार्टियां, तीनों के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। विधायक, सांसद और मंत्री सभी नाराज हैं। और इसी इश्यू पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में वजीर ओम प्रकाश राजभर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जब चुनाव आते हैं तब इनको सारी चीजें याद आती हैं। इनके पास बात में दम है, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज याद आ रहा है, जब चुनाव आया है तब, इसके पहले नहीं याद आया। 4.5 साल तो मलाई काटे हैं चुपचाप मार के, और जब चुनाव आया है तब उनको याद आ रहा है कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। समाज को खाली बेवकूफ बनाने की बात करते हैं ये। इस बात को आज मैं 21 महीने से कह रहा हूं, तब कोई साथ देने को तैयार नहीं था। तब तो अच्छा लग रहा था उस समय कि नहीं, बहुत अच्छा हमारे साथ हो रहा है। हैरान कर देने वाला यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो मुंबई के खपोली स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को अमित शिंदे नामी यह शख्स ट्रेन में चढ़ते वक्त नीचे गिर गया। शिंदे की मौत यकीनी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक शख्स ने अमित शिंदे को बचा लिया। आज मुल्क के 9 बैंक यूनियंस की कॉल पर बैंकों की हड़ताल हो रही है। मुख्तलिफ बैंकों के तकरीबन 1 मिलियन मुलाजमीन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के मुजवजा इंजमाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का कहना है कि यह इंजमाम बैंकों और बैंक के ग्राहकों के मफाद में नहीं है। मुल्क के कई हिस्सों में आज बैंक बंद है। आज का जो धरना प्रदर्शन, जो स्ट्राइक है, ये गवर्नमेंट के जो प्रपोजल है कि 3 बैंकों को मर्ज करना है, जिसमें विजया बैंक, देना बैंक और बड़ौदा बैंक, उस मर्जर के खिलाफ पे ये स्ट्राइक है आज। हाँ, हम लोग चाहते हैं रोल बैक करे, क्योंकि मर्जर का कोई लॉजिक नहीं है। पहले भी जितने बैंकों के मर्जर हुए हैं उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये मर्जर का निर्णय अनुचित है। सरकार हमें इसका कारण बताए, आवश्यकता बताए। बीइंग ए स्टेक होल्डर, हम चाहते हैं सरकार ये बताए, क्या इससे देश के ग्राहकों को, बैंकों के फायदा होगा? क्या औद्योगिक क्या अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? क्या बैंकिंग उद्योग को फायदा होगा? या 10 लाख जो स्टेक होल्डर, कर्मचारी और अधिकारी इनमें काम करते हैं, क्या इनको इससे कोई लाभ होने वाला है? हमने कई बार कहा कि हम खुले मन से सरकार से बात करने के लिए तैयार है। अगर हमें सरकार समझाती है कि ये जरूरी है
तो हमें उसका कोई विरोध नहीं है। हिंदुस्तान की 125 करोड़ से अधिक की आबादी है, 6 लाख गांव हिंदुस्तान के अंदर हैं, मात्र आज 8% गांवों के अंदर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। आवश्यकता है और से अधिक जो है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नई नई ब्रांचेस खोली जाएं, ना कि मर्जर के द्वारा जो है वो ब्रांचें बंद की जाएं। एक तो बैंकों का मर्जर हो रहा है जो एकदम उचित नहीं है। ये सरकार चाहती है कि बैंकों का मर्जर हो जाए, बैंक का साइज बहुत छोटा हो जाए, और दूसरी तरफ हमारे वेतन अभी भी बहुत कम है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर सीपीसी में हमें लागू किया जाए, उनके बराबर वेतन मिले। हमारा वेतन अभी सेंट्रल बैंक के क्लर्क के बराबर है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वेतन उनके साथ हो, उनके बराबर हो, समकक्ष हो, और हम ये मर्जर का विरोध करते हैं। सर मर्जर आप देख सकते हैं, SBI का भी मर्जर हुआ था तो उसमें कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ, उनका प्रॉफिट और कम ही हुआ इनफैक्ट। तो हम भी ये चाहते हैं कि मर्जर होना नहीं चाहिए। पुराने 100 ईयर्स पुराने बैंक आपके चल रहे हैं अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक तो इनफैक्ट प्रॉफिट में था, उसको भी आप मर्ज कर दोगे तो उससे प्रॉफिट कोई इंप्रूव तो होगा नहीं, उल्टा डिक्लाइन होगा और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी थोड़ी डिग्रेड होती है। नहीं, एक सम्मानजनक जो है पे रिवीजन अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हमारा काम जो है हमसे 100% क्या 200% काम किया जा रहा है, हमसे एक्स्ट्रा भी काम लिया जा रहा है। तो हमारे पे रिवीजन के बारे में सरकार आनाकानी क्यों करती? मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक ऐसे ग्रुप से मुलाकात कराते हैं जो खिदमत खल्क को अपने लिए बाइसे फख्र समझता है। इंसानियत के इस जज्बे ने कई माजूर और जहनी माजूर अफराद को नई जिंदगी अता की है। ये लोग सड़क पर मौजूद बेयारो मददगार अफराद को नई जिंदगी देते हैं। इन अफराद का जज्बा हर इंसान को मुतासिर करता है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। सड़कों पर बेयारो मददगार अफराद को नौजवानों की इस टीम ने नई जिंदगी दी है। मंदसौर में नौजवानों की एक टीम सड़कों पर मौजूद गुरबा और जहनी तौर पर माजूर अफराद को समझाकर लाती है और उन्हें प्यार से समझाकर उनकी हजामत बनवाती है और फिर नहलाकर नए कपड़े पहनाकर इलाज और मुआवजे की जिम्मेदारी अदा करते हैं। इन्हीं अफराद में से एक है घनश्याम, जिन्हें सड़क से उठाकर इस टीम ने नई जिंदगी दी और इन्हें रोजगार भी दिया है। ठीक हूँ, मानसिक तनाव में ठीक हूँ, अभी चल रहा हूँ, अच्छा हूँ और अच्छी सेवा करें, इसने मदद करी। क्या क्या किया? नहलाए धुलाए, दूसरे दाढ़ी कटिंग कराई, दूसरे कपड़े पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए। पहले गंदा बहुत रहता था, अब नहीं रह रहा हूँ। घनश्याम के अलावा इस टीम ने अब तक कुल 5 अफराद को नई जिंदगी दी है। अब घनश्याम इलाज के बाद बेहतर हालत में है और यहाँ जिला अस्पताल की पार्किंग की देखभाल कर रहे हैं। ये ग्रुप किस तरीके से खिदमत खल्क करता है, इन्हीं की ज़बानी सुने। रोड पे जैसे मानसिक रूप से पीड़ित लोग दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि उनका कुछ बहुत टाइम हो जाते हैं नहाए धोए कुछ, तो मानसिक रूप से वैसे ही पूरे पागल तो है ही है। बाकी अपन उनको सोचते हैं कि यार उनको ले जाके नीला धुला के कुछ नया रूप, मतलब उनका जो बोझ होता है, जिस तरीके से महीनों हो जाते हैं नहाए हुए, तो उनको ला के उनको नीला धुला के नए कपड़े पहना कर उनको फिर वापस छोड़ देते हैं।